अरे नानी, ऑफिस से फोन है, बॉस का फोन है। अरे काट। ये बेटा हमें पता है ऑफिस से, पर काहे घोड़े पर सवार रहते हो और पता है? अरे 5 मिनट में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, तुम शांति से खाओ। मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ। ये ऑफिस वाले हैं क्या हवाई फायर? दिक्कत तो कहीं के 2 निवाले चैन से खाने नहीं दे रहे बच्चे को। फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। अरे कुछ अर्जेंट होगा नानी। हाँ देव, कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं पहुँचे हैं, यहीं बैठे हैं आराम से, नानी के हाथ के बने पकौड़े खा रहे हैं। क्या बोल रही हैं आप? देव को फोन दीजिए। अरे ऐसे कैसे दे दे? बहुत जल्दी पड़ी आपको। अरे खाने दीजिए उसे ढंग से, ऐसा तो भूखे मार डालेंगे हमारे बच्चे को आप। इतनी कड़क के बात मत कीजिए, शांति बनाए रखिए। पकौड़े खा करके अभी चले आएंगे। हाँ, और कान खोल करके सुन लीजिए कि बार बार यहाँ बेमतलब फोन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो देव के साथ हम भी चले आएंगे। देखा कैसे हुलिया टाइट कर दिया तुम्हारे पास सामने। तुम्हारे साहब के तो धिग्गे बन गए थे हमारे सामने। से किसी से बात कैसे कर सकते हैं आप? कहीं देव के साथ उन्होंने? कुछ नहीं होगा। तुम क्या टेंशन पाल रही हो? पकौड़े खाओ पकौड़े, और तुम भी खा दो। खा रहा हूँ नानी। प्लेट भर के खाओ। बाबा आप इसमें तुम्हारा बास अगर डांटे डपटे या हड़काए तो हमें बता देना, हम फोन कर देंगे उसको। हाँ नानी, कर लूंगा। देख लेना। ये हमारी रज्जू का घर है। अरे ये तो महल है, महल। रज्जू के बाबूजी कहते थे कि ईमानदारी की कमाई से कभी महल नहीं बनते, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और सर का छत मिल जाए, यही बहुत है। 2000 रुपए की वजह से हम उनका इलाज नहीं करवा पाए। रज्जू के बाबू तो अब नहीं रहे। हमारे रज्जू ने ये साबित कर दिया कि ईमानदारी से महल बनते हैं, तभी से दिन रात जुटा रहता था। आज एक की तपस्या सफल हुई गई। माँ जी, आप आइए, बैठिए। हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जी, ये लीजिए। अरे बिटिया, इतनी दूर का है बैठी हो? यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बचपन में मतलब कुछ बताइए ना गांव के बारे में। अरे सीधा सीधा पूछो ना। रज्जू बचपन में कैसा था ये जानना चाहती हो ना? शर्मा रही है। हमारा रज्जू बचपन से बहुत मेहनती। हमारे गांव में स्कूल नहीं था तो ये अपना बस्ता उठाकर 5 मील दूर पढ़ने के लिए जाया करता था और फिर घर आके हमारा हाथ भी बटाता था। अरे लालटेन की रोशनी में इसने अपनी पढ़ाई पूरी की है बिटिया। बचपन से अकेला था, कोई दोस्त साथी कोई नहीं था। बस इसकी दुनिया अपनी अम्मा से मतलब हमसे शुरू होती थी और हम पे ही खत्म हो जाती थी। वैसे तो हमें गुस्सा होना चाहिए, बिना हमको बताए शादी कैसे तय कर ली,
कोई बात नहीं बिटिया, इसका ख्याल रखने वाला तो कोई है। ये खुश तो हम भी खुश। और बिटिया तुमको देख के तो हमारी खुशी का कोनो आर पार नहीं। माँ जी, आप कुछ चाय वाय? मैं अरे बैठो बिटिया, चाय पानी की चिंता मत करो। तुम्हें पता है ये जो रज्जू है ना, ये बचपन से बहुत हिम्मती, पर बिजली से बहुत डरता था। बिजली कड़की कि ये भाग के हमरे पल्लू में आई के छुप जाता था और कहता था अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। शैतानी बहुत करता था और मार भी बहुत खाता था। अरे खूब पीटा है हमने उसे बचपन में। अरे आई गया बेटवा? जी सब काम हो गया? जी अम्मा। पता नहीं अम्मा ने क्या क्या बता दिया होगा। बहू को देख के हमारा दिल खुश हो गया। जितनी सुंदर ऊपर से है उतनी ही भीतर से। ये समझो कि तुमका लक्ष्मी मिली है। इसका दिल मत दुखाना कभी, वरना याद है ना बचपन में कैसे मार पड़ती थी, वैसे अभी भी मारूंगी। अरे बातों बातों में कितना समय निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। अम्मा आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं सैली को उसके घर छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ के आओ। हम भी सफर से थके हुए हैं, हम भी थोड़ा आराम करते हैं। अरे खुश रहना बेटी। सूरज, माँ को ऊपर वाले कमरे में लेके जाओ। जी। चलें? उस दिन वानी जी को मदद करने के बजाय तुम मेरे पापा के शरण में चले गए। तुमने मुझे फिर से वही पहुंचा दिया था जहां से मैं भागी थी। उस दिन तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, एक माँ को भी धोखा दिया है, तुम्हारी अपनी खुद की माँ को। वो कितने साफ दिल की है, कितनी सिंपल है, और तुम्हें क्या लगता है जिस दिन उन्हें इस बात का पता चल जाएगा, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? सैली अपने काम से मतलब रखो। मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें भले ही किसी की परवाह ना हो, पर अपनी माँ का ख्याल है तुम्हें। मुझे पता है अगर सचमुच तुम्हें किसी से लगाव है तो अपनी माँ से। चूंकि दिखता है उन्हें अंधेरे में मत रखो। कुछ ऐसा मत करो जिसके कारण उन्हें बाद में हर्ट हो जाए, और तुम खुद इतना हर्ट हो जाओगे कि तुम्हारी कोई वकालत काम नहीं आएगी। तुम अपने दिमाग से दूसरों को नचा सकते हो, पर यहाँ तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और फिर इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं हर्ट होता हूँ या बुरा फील करता हूँ, तुम्हें इन सब बातों की परवाह कब से होने लगी? मुफ्त की सलाह समझो, लेनी है तो लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। देव, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करो, और इससे बेटर तरीका हमारे पास क्या हो सकता है? यस सर। क्या हुआ? हमारा मिशन कंप्लीट होने की ओर है, इतनी बड़ी सक्सेस मिल रही है, बट यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी। आई एम हैप्पी सर। गुड मिस्टर देव त्रिपाठी। एनीवेज, सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं। यू मे लीव नाउ। चीयर अप देव, कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर।
कल जब मेरी असली आइडेंटिटी सबके सामने होगी तो माँ जी बाकी सब क्या सोचेंगे? बाकी तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि कल मैं यू मे लीव। और हाँ, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अरे मुन्निया, शाम के खाने में क्या बनाया था? हम कहते हैं कि खिचड़ी ठीक है या फिर फ्राइड राइस, दोनों ही जल्दी बन जाएगा, है ना? नहीं दादी, पराठा बनाइए ना। हाँ, कुछ और नहीं तो पराठा ही सही। नहीं नहीं, खिचड़ी बनाते हैं ना। प्लीज नानी, पराठा खाना है। पराठे, आलू 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 आलू। आलू के पराठे। हाँ ये सही है, आलू के पराठे के साथ अचार। अरे वाह पार्टनर, तुम तो बहुत सही समय पे आए हो। अरे देव, ये तो बताओ बेटा कि जब हमने फोन रिसीव कर लिया था तो तुम्हारे बॉस ने गुस्से में आकर के तुम्हें ज्यादा काम देके परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं नानी, उसकी ये मजाल, उल्टा तुम दबा के खड़ा हुआ था मेरे सामने। देखा, मैंने कहा था ना मुन्निया ना। अच्छा देव, अब तुम आ ही गए हो तो ये बताओ कि आज शाम के खाने में क्या बना है? यहाँ तो तब से डिस्कशन चल रही है और कोई भी चीज फाइनल नहीं हो पा रही है। आपको भी तो पता चले कि मैं एक अच्छा बेटा भी हूं। कुछ नहीं से कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, अंडे तो होंगे ही ना। ओ खोया खोया चांद, कुछ बोलोगे भी कि ऐसे ही खड़े रहोगे? अंडा भुर्जी। अंडा भुर्जी? हाँ, अंडा भुर्जी। याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था और घर में सब्जी नहीं थी और सब लोग सोच रहे थे क्या बनाए, तब हमने सबने मिलके अंडा भुर्जी बनाई थी। क्यों ना आज फिर से मिलके अंडा भुर्जी बनाए, बहुत मजा आएगा। अच्छा बेटे, चलो बनाते हैं। तो ठीक है, चलो बनाते हैं सबका फेवरेट, वर्ल्ड फेमस अंडा भुर्जी। हाँ ये ठीक है, इसी बहाने स्वाद भी चेंज हो जाएगा। और नहीं तो क्या पता कल होना हो, हम होना हो। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? कल क्या होने वाला है? अरे फिल्मी बात है। अरे पहले बनाओ तो खाएंगे कैसे? बस 2 मिनट, चेंज करके आता हूँ। चलो कम से कम तय तो हुआ। कल मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, ओनली ड्यूटी। नो फैमिली, नो पार्टनर, नो पाखी, नो वाणी। इस घर की मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें पूरी करनी ही है। इन लोगों को जब पता चलेगा कि मैं कौन हूं तो सच्चाई छुपाने और इन्हें अंधेरे में रखने से नाराज होंगे और शायद मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है, अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लो। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाँ नहीं माँ जी, आप तो हमेशा खाना बना के खिलाती है। इस बार ये काम आपका बेटा करेगा और आप सब खाएंगे। ये करेंगे वरेंगे कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शंस देंगे और फिर जब सब कुछ तैयार हो जाएगा ना तो वाह भाई ये खुद ही ले लेंगे। तुम तो बोलो ही मत, मुझे सब याद है। पिछली बार कैसा थोबड़ा लटका के लैपटॉप के सामने बैठ गई थी, मदद करने के नाम पे कढ़ाई जला दी थी। ये तो कहो कि मैं आ गया था। अरे फिर से तुम दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई? हाँ तो ठीक है ना, मेरे पास भी कोई फालतू सा टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। हाँ लेकिन अगर किसी को मेरी हेल्प की जरूरत हो तो वो मुझसे बेझिझक मदद ले सकता है। माँ जी, पाकी और मदद, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम दोनों भी ना। तुम है ना, ये काटो।
मिर्ची। तुम्हारा हाथ लगते ही है ना, ये और तीखी हो जाएगी। लो काटो। अरे पकड़ो, बारीक काटना। बारीक काटना। तुम्हारे लिए तो मजे ही मजे, काम तो कम हो गया। अम्मा क्या कह रही है? हम कब ना किए हैं काम के लिए? अरे नानी, रहने दीजिए ना नानी, आज का स्वाद नया है, रहने दीजिए। आज कोई लड़ाई नहीं। पापा आगे देखो। पापा आ गए, पापा आ गए। चलो चलो। अरे भाई माहौल आज कुछ अलग अलग लग रहा है, कोई खास बात है क्या आज? अरे पार्टनर स्पेशल अंडा भुर्जी बन रही है, देखो सब मिलके बना रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर हम भी मदद करेंगे भाई। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? चूल्हे पर पानी तो उबाल नहीं सकते हो, अंडा भुर्जी बनाओगे? रहने दो ना। पहली बार तुम्हारे और हमारे विचार एकदम सहम टू सहम है। अरे अम्मा आप भी। अरे अम्मा जी आप बुरा मत मानिए, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ अंडे फोड़िए, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। चलिए चलिए चलो बेटा चलो। चलो ये डिपार्टमेंट है आपका अंडे का, मैं तब तक धनिया तोड़ देता हूँ। ठीक है, मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है बेटा। ये अंडा शायद खराब था। हाँ, फूटना नहीं आया ना इसको ठीक से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अंडा लीजिए, ये ऐसे और सिंपल। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये लो अंडा, ये लिया। आप एक काम कीजिए, अपनी शर्ट साफ कीजिए, बाकी के अंडे मैं फोड़ दूंगा। मैं अभी आता हूँ। अम्मा गड़बड़ हो गई। अरे मैंने कोशिश तो की ना अम्मा, आप लोग हंस क्यों रहे हो? मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं अभी आता हूँ अम्मा। अरे राम, कल सब कुछ बदल जाएगा, फिर ये लम्हे रहे ना रहे, ये प्यार, ये हंसी। साहस से बड़ा कोई ना हथियार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।